नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसकी गुत्थी दिन ब दिन सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। इस केस पर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस पहले से आमने सामने हैं। जांच के लिए आप जानते ही हैं, मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय कुमार तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया था। बीएमसी ने, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिहार पुलिस के 4 और अधिकारियों की तलाश शुरू कर दी है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला कर दिया है। बिहार पुलिस के अधिकारी सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे हुए हैं। इस बीच सुशांत के पिता की अपील के बाद अब बिहार सरकार ने सुशांत केस की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोप भी लगाया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर बिहार के डीजीपी का फोन तक नहीं उठा रहे। इस बीच ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह से पूछताछ भी शुरू कर दी है। पूरे मामले पर सियासी रंग भी चढ़ गया है। खासकर बिहार के सारे सियासी दल एक सुर में महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि बिहार पुलिस को इस केस की जांच करने का अधिकार नहीं है और उसी तरह सीबीआई के भी अधिकार क्षेत्र से यह मामला बाहर है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल इसीलिए बड़ा सीधा है, कौन उलझा रहा है सुशांत का केस और क्या नीतीश की सिफारिश पर सीबीआई जांच हो जाएगी? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ेंगी। बीजेपी से मेरे साथ महाराष्ट्र से एमएलए राम कदम होंगे। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, महेश तिवारी शिवसेना से और पीके जैन साहब जुड़ेंगे, जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे हैं। इन सबसे बहस शुरू करें उससे पहले जरा सुन लीजिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हमारे सहयोगी सुकेश रंजन से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, सुनिए। नहीं तो सर, ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि ज्यूरिसडिक्शन उसका बनता है, जांच उसकी बनती है, 0 एफआईआर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे यहाँ जांच आएगी। बिहार पुलिस को जांच करने का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। आप बताइए, यहाँ पर तो कोई एफआईआर दर्ज करेगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो क्या बोल रहे हैं, उनको तो अपने से जांच करने से कोई रोके हुए है? ये जो देख रहे हैं कि देश भर में क्या इसको लेकर के इम्प्रेशन है, यहाँ तक कि देश के बाहर में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो खैर, मैं इन सब चीजों पर तो कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए कि जब यहाँ पर एफआईआर हुआ है तो यहाँ के पुलिस की वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन कर रहे हैं। और चूंकि वहां से उनके परिवार से, उनके सुशांत जी के पिताजी से ही आ गया कि सीबीआई से जांच हो जाए, तो हम लोग उसकी सिफारिश आज ही कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद नीतीश जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। एक दिन से मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसमें हस्तक्षेप करने का काम बिहार से हो रहा है। बिहार की पुलिस मुंबई में आकर जानकारी ले सकते, जांच नहीं कर सकते। अगर उनको जानकारी चाहिए तो जरूर डीजी लेवल पे बात हो सकती है, गृह मंत्री लेवल पे बात हो सकती है, लेकिन आप अगर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मुझे लगता है ये मुंबई पुलिस के साथ अन्याय होगा। और अभी तो सीबीआई की इंक्वायरी आप कैसे कर सकते हो? आपको क्या अधिकार है, आपको क्या हक है, आप कौन है? नीतीश कुमार जी को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो सीधे हमारे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। और अब मेरे साथ जुड़ गई हैं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। मुस्कुराते हुए आ गई हैं बहुत समय बाद राष्ट्र की बात की टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको बधाई दे रहा हूं प्रियंका, राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए। थैंक यू सो मच मानक, थैंक यू। आपके हमेशा गुड विशेस मेरे साथ रहे। उम्मीद करूंगी कि आपकी सारी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन ये जो समय अब आप आई हैं राष्ट्र की बात में बहुत समय बाद, ये समय आपकी पार्टी के लिए थोड़ा ऐसा लग रहा है मुश्किल चल रहा है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, न सिर्फ आपकी पार्टी पर, मुंबई पुलिस पर। सीधा सीधा अब तो बिहार की सरकार ने सुशांत आत्महत्या केस में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया और यह कहा कि कुछ गड़बड़ है। नीतीश कुमार जी ने खुद न्यूज 24 को कहा कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हम सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। आपकी पहली रिएक्शन क्या है इस पर?
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर माना कि मैं खुद सुशांत सिंह राजपूत जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनकी कोई ऐसी पिक्चर नहीं होगी जो मैंने देखी नहीं थी एंड आई थॉट ही वाज समवन हु हैड ग्रेट ऑरा अबाउट हिम। तो जब उनकी मृत्यु के बारे में मैंने सुना तो धक्का जैसे हर फैन को लगा वैसे हमें भी लगा। पर यहाँ पर जो अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, मैं मानती हूँ गड़बड़ उनकी राजनीति में है और उनकी सरकार चलाने में है। जो पिछले 5 साल और इतने सालों से सरकार चल रही है, फिर भी जब बाढ़ आती है तो वो बिहार की जनता का ध्यान नहीं दे पाते हैं। इतनी सीबीआई जांच जो मुजफ्फरपुर महिला शेल्टर होम में था, इतनी सीबीआई जांच जो जिसमें खुद वहाँ के डीजीपी एक इन्वॉल्व हैं, जो डीजीपी आजकल टीवी पे छाए हुए हैं, वो जांच कंप्लीट नहीं हुई है। वो दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं और ये मैं नहीं मानती हूँ कि शिवसेना पे किसी तरीके का कष्ट आया हुआ है। ये कष्ट सच्चाई को लेकर आया हुआ है कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऐसे इंसान की मृत्यु पे चल रहा है जो देश का ही नहीं दुनिया का चहेता एक्टर है और सब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है और किस कारणवश उनकी मृत्यु हुई है। पर उस पे जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही चिंताजनक है। ठीक है, ओके। जिस तरीके से बिहार ओके। तो ये हमारा लगता है कि प्रॉब्लम और गड़बड़ उनकी तरफ से अब तो है। लेकिन सीबीआई को दे दिया गया है केस। सच्चाई से हम इन्वेस्टिगेशन क्या आपकी सरकार और आपकी मुंबई पुलिस सीबीआई को जांच करने देगी इस मामले की या नहीं करने देगी? क्योंकि बिहार पुलिस को आप जांच नहीं करने देंगे। नहीं, सबसे ये भी बात गलत है। दो चीजें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं। ऐसा आज तक देश के फेडरल स्ट्रक्चर में और संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि कोई भी और स्टेट की पुलिस आकर यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन का ज्यूरिसडिक्शन जिस पुलिस का है, स्टेट पुलिस का है, जिस सिटी पुलिस का है, उसमें आकर वो पैरेलल एक इन्वेस्टिगेशन करे। कहीं भी नहीं। आप मुझे कोई भी आप कानून में देख लीजिए, आप कोई भी पास्ट हिस्ट्री में देख लीजिए। ठीक है, आखिरी सवाल। आप कह रही थी सीबीआई जांच आकर मुंबई में नहीं कर सकती इस मामले की, लेकिन ईडी ने तो जांच ऑलरेडी शुरू कर दी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। ईडी करे, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हो। बार बार हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेशन से होते हैं और लॉ ऑफ द लैंड को करते हुए होते हैं। हर स्टेट का एक नॉर्म होता है, हर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप उसमें कोऑपरेट करें, ना कि आकर कंफ्रंट करें, जो कि हमने ठीक है, मतलब सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा ना? बस इतना काफी है। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे मानव जी ये कह सकती हूँ, मैं पर्सनली इसमें मैं चाहूंगी कि बिकॉज आई एम अ फैन, बिकॉज लाइक आई सेड मैं कॉमनैलिटीज देखती हूँ। कहीं नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार को किसी तरीके से उनकी इंसाफ से उनको इंसाफ ना दिया जाए। वो हमारा पूरा कमिटमेंट है, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का कमिटमेंट है और ये मुंबई पुलिस का कमिटमेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, मुंबई पुलिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन द वर्ल्ड। आपने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनी है, आपने ये भी सुना है जो शौर्य गाथा है हमारी मुंबई पुलिस की। तो इस तरीके से उनको अंडरमाइन करना, उनको कम दिखाना, इसलिए मुझे उसका दुख था जो मैंने आपको बयान किया। ओके, थैंक यू प्रियंका चतुर्वेदी राष्ट्र की बात में आने के लिए। राम कदम, सबसे पहला सवाल आपसे। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई घटना किसी दूसरे राज्य में हुई हो और कोई दूसरे राज्य की सरकार उस घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे। इससे तो साफ साफ लग रहा है कि आप इसे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं जांच को। राम कदम। मानव जी, एक बुनियादी बात हम समझने का प्रयास करें कि सारे देश के लोग मांग कर रहे हैं कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता मुंबई पुलिस पर संदेह नहीं कर रही। मुंबई पुलिस पर, उनकी काबिलियत पर, क्षमता पर सभी को विश्वास है, सभी को भरोसा है। पर महाराष्ट्र सरकार की दखलंदाजी और मुंबई पुलिस को फ्री हैंड तरीके से काम करने नहीं देना, इसके कारण देश की जनता सीबीआई को सौंपने की मांग कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना का कहना यह है कि सीबीआई आकर जांच नहीं कर सकती, कोई कानूनी अधिकार सीबीआई को नहीं है। इसका मतलब अब ये मान लूं राम कदम, क्योंकि आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है केंद्र सरकार में, क्या सीबीआई क्या इस मामले की जांच स्वीकार करके अपनी टीम मुंबई भेजने वाली है? मानव जी, महाराष्ट्र सरकार को कौन सा डर सता रहा है कि महाराष्ट्र सरकार बार बार सभी लोगों ने मांग करने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को नहीं सौंपती? नहीं, वो मैंने मान लिया। सुनिए ना राम कदम जी, आपके सारे सवाल सुन लिए, लेकिन नाम छुपाने की सर इसका मतलब सीबीआई जांच करने जा रही है ना अब? नहीं, सीबीआई जांच करे
ये पूरे देश के लोगों की भावना है। नहीं भावना है तो भावना आप मान रहे हैं ना। नहीं, महाराष्ट्र की सरकार ने उसका सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से बिहार सरकार ने सौंप दिया उनका मामला सीबीआई को, उस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार भी सौंपे। अगर महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाना नहीं चाहती, उनके मन में डर नहीं है, उनके मन में कुछ काला नहीं है, तो देर किस बात? नहीं मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आप जवाब नहीं दे रहे राम कदम। नहीं एक सेकंड, मेरा सवाल सीधा है, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अब तो केंद्र सरकार के पाले में चला गया ना मामला। राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने लिख के सीबीआई से कह दिया इस मामले की जांच की जाए। सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन आती है। आपकी केंद्र सरकार क्या सीबीआई को यह मंजूरी दे रही है क्या, ये मामला लेने के लिए? मैं वही बात पर कह रहा हूं मानव जी, जिस प्रकार से बिहार सरकार ने तत्परता दिखाई है ये मामला सीबीआई को सौंपने के लिए। ये मामला थोड़ा सा पेचीदा इस कारण है क्योंकि घटना घटी है महाराष्ट्र में और वहां पर उसके पिता रहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार की ओर से उनको न्याय नहीं मिला, तब जाकर के बिहार सरकार की ओर से वहां पे मामला दर्ज किया गया। आप गोल बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। राम कदम एक मिनट मेरी बात सुनिए। सारी गोल बात हो रही है। आप रूलिंग पार्टी के एमएलए, सुनिए तो सही, मेरा सवाल तो सुनिए। रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, बिहार सरकार ने अब तो कह दिया केंद्र सरकार को कि सीबीआई जांच करवा दीजिए, तो आपकी रूलिंग पार्टी की केंद्र सरकार क्या सीबीआई जांच करवाने जा रही है? वही तो मैं कह रहा हूं कि सीबीआई ये जांच जैसे केंद्र सरकार की है, ये पूरा मामला, इसका आधा मामला महाराष्ट्र में भी जुड़ा है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने भी जिस प्रकार से बिहार ने सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया, वैसा महाराष्ट्र सरकार। बताइए, बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई भेजने से पहले तो आपने महाराष्ट्र सरकार से परमिशन नहीं ली थी। अब केंद्र सीबीआई को भेजने से पहले परमिशन नहीं ली थी, अब कह रहे हैं कि आधा मामला महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र की मंजूरी चाहिए। नहीं, सीबीआई को सौंपने के लिए महाराष्ट्र सरकार में भी केस है, तो सीबीआई को सौंपने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी सीबीआई को कहना पीके जैन साहब, इस केस को स्वीकार करिए। पीके जैन साहब, 4 दिनों से लगातार सारे लोग मांग कर रहे हैं। उस मांग के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार को कौन सा डर है? महाराष्ट्र पीके जैन साहब, क्या कारण है? पीके जैन साहब, क्या मैं सही कह रहा हूं कि आज से पहले मैंने तो ऐसा कोई मामला देखा नहीं कि हुआ मामला मुंबई में, किसी एक राज्य में, महाराष्ट्र में, और किसी दूसरे राज्य की पुलिस या सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे? देखिए, गलत या सही, बिहार सरकार ने एक एफआईआर दाखिल कर दी। हाँ। अब वो एफआईआर को क्वॉश करने का अधिकार सिर्फ वहां की हाईकोर्ट बिहार को है। अब दूसरा, उसका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हो सकता है, जिसके लिए ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं। हाँ। उसमें दोनों सरकारें, महाराष्ट्र सरकार और बिहार की सरकार, दोनों ने अपने अपने वकील नियुक्त कर दिए। हाँ। और कैविएट फाइल कर दिए कि हमारे को सुने बिना इसमें कोई निर्णय ना लिया जाए। हाँ। बिहार सरकार ने हालांकि सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना या ना करना वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाँ। और मुझे लगता नहीं कि कल, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले की सुनवाई होने वाली है, इसलिए कोई जल्दबाजी में केंद्र सरकार इसके ऊपर निर्णय लेगी। हाँ। वो कल के सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार करेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब राजीव रंजन, जब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है और आज सीबीआई को मामला सौंपकर आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए आपने ये मामला सीबीआई को दिया है। मानक, सबसे बड़ी बात क्या है, आज पूरे देश को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के इरादों पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से संजय राउत और तमाम नेता महाराष्ट्र पुलिस के समर्थन में दिख रहे हैं और लगातार बिहार सरकार और बिहार के अधिकारियों को वो गालियां दे रहे हैं, बिहार के अधिकारियों को वहां परेशान किया जा रहा है, जबरन क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये जरूर देखना होगा कि कहीं ना कहीं न्याय की जो प्रक्रिया है उसको बाधित करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने ये सारे कदम। आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज मामले को सीबीआई को सौंपने का क्या मतलब है? मानक, ये सवाल तो बराबर होगा, अगर वो सिफारिश नहीं करते तो भी आप सवाल खड़े करते, सवाल अगर उन्होंने सिफारिश की तब भी आप सवाल नहीं, मेरा सवाल बल्कि दूसरा है राजीव रंजन। मैं तो ये आपसे भी वही पूछूंगा, क्या मान लीजिए ओके राजीव रंजन, एक सेकंड, मैं और साफ पूछ रहा हूं आपसे, सवाल सुन लीजिए, सवाल खड़े करना, सवाल तो सुन लीजिए। मैं नहीं समझता हूं कि अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए, परिणति पर पहुंचाने में मेरा सवाल तो सुन लीजिए राजीव रंजन, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मान लीजिए बिहार के ज्यूरिसडिक्शन में कोई मामला होता है और उसमें किसी का रिश्तेदार विक्टिम का महाराष्ट्र में रहता है, वो वहां जाकर एफआईआर कर देता है, महाराष्ट्र सरकार की एक टीम पुलिस की बिहार आकर जांच करने लगती है, आप करने देंगे? महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर देती है, आप मानेंगे उसे?
आपको कई जानकारियों से अवगत कराना भी आवश्यक है। न्याय नहीं कई सुशांत के पिता को बिहार में एफआईआर रजिस्टर करने की नौबत आई। अगर महाराष्ट्र राजीव रंजन न्याय देती तो बिहार राम कदम एक सेकंड, राजीव रंजन बोल रहे हैं, मुझे पूरी बात राम कदम जी कर लेने दीजिए। देखिए बड़ा सवाल ये है कि उनके कुछ अकाउंट के ट्रांजैक्शंस बिहार के भी, और बिहार के उन अकाउंट्स को बेस बना करके बिहार पुलिस तहकीकात के दायरा को वहां बढ़ा सकती है मुंबई तक, और जुडिक्शन को लेकर के देश के कई मशहूर वकीलों की राय अलग अलग विभाजित हो सकती है, लेकिन देश के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इस मामले में राज्य सरकार के पैरवी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कल सुनवाई है, कल तक इंतजार कर लेते, एक दिन में क्या चला जाता है? राजीव रंजन, आपको किस बात का डर है? सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, इसमें डर का सवाल कहा है? नहीं, डर इसका मतलब क्योंकि आपकी तरफ से यह शक जताया गया है कि वहां पर सबूत मिटाया जा रहा है। महाराष्ट्र की पुलिस ने जिस तरह से बिहार के अधिकारियों के साथ व्यवहार किया है, उससे बिल्कुल साफ है कि पिछले 50 दिनों में उनके इरादे बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के नहीं थे, और उसकी पुष्टि उन्होंने अधिकारियों महेश तिवारी के साथ पूरी कर दी है। महेश तिवारी, मैं सुन रहा हूं। हाँ महेश तिवारी, आप क्या सीबीआई की टीम अगर मुंबई आएगी उसके साथ भी वही करेंगे जो आपने बिहार पुलिस के साथ किया है? हाथ पर ठप्पा लगाकर सीबीआई की टीम को भी क्वारंटीन कर देंगे क्या? देखिए मानक जी, यहाँ पर जो इशू चल रहा है, पहले तो मैं ये बता दूं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसने गंभीर मुद्दे पर और इतने सेंसिटिव मुद्दे पर जिस तरह से बिहार की पुलिस और बिहार सरकार राजनीति कर रही है, मुझे बड़ा खेद है। मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से और आपके इस इशू पर जो एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हुआ है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कल से ही कह रहा था और आज वो साबित हो चुका है कि बिहार पुलिस एक पॉलिटिकल मिशन पर है, और बिहार सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी की रिकमेंडेशन करके यह साबित कर दिया कि देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है उनकी पार्टी के और उनके जो गठबंधन में पार्टी उनके द्वारा। यहां पर यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपने किया है कि सीबीआई को इंक्वायरी हम करने देंगे या नहीं देंगे। अरे हम कौन होते न करने देने वाले? तो कानून इजाजत नहीं देता मानक जी, संविधान इजाजत नहीं देता। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक सेकंड, आप तो खुद कानून के जानकार हैं महेश तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि बिहार पुलिस को जांच करने का अधिकार है या नहीं है, लेकिन आप बिहार पुलिस के साथ कहां कोऑपरेट कर रहे हैं? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मानक जी कि आपने ये क्वेश्चन मुझे पूछ करके, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ करके उत्तर जाने की कोशिश करिए। आपको यह पता होना चाहिए मानक जी कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट 2010 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी दूसरे राज्य सरकार को या किसी भी अथॉरिटी को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी नहीं है जब तक कि स्टेट कंसर्न, जैसे मुंबई का मैटर है, अगर मुंबई सरकार नहीं चाहती तो सीबीआई इंक्वायरी वहां नहीं हो सकती। एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर सीबीआई इंक्वायरी अगर बिहार गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन की है तो बिहार सरकार तक वो सीमित रहेगी। मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी। पीआईएल को 3 जजों ने इसी मुद्दे पर, सुशांत राजपूत जी के ही मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट ने वो पीआईएल खारिज करते हुए ये कहा था, और जो ऑब्जर्वेशन है 3 जजों की खंडपीठ जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो ध्यान देने की बात है। उन्होंने ये कहा था मुंबई पुलिस इज ऑलरेडी प्रूविंग द केस एंड मस्ट बी अलाउड, ये पॉइंट करने की बात है। ओके, ऑलराइट महेश तिवारी, एक सेकंड रुक जाइएगा, अब एक सेकंड, मुझे राम कदम के पास जाना पड़ेगा। राम कदम, अब जवाब दीजिए आप। जब सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ये आदेश में आ चुका है कि जरा मुंबई पुलिस को जांच तो कर लेने दीजिए, जल्दबाजी क्या है? जब कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है राम कदम, ऐसे में एक दिन पहले सीबीआई को यह मामला देकर साफ लगता है कि राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार का ये कौन सा ईगो है? 24 फरवरी को सुशांत के यहाँ से बांद्रा पुलिस स्टेशन में ये कहा जाता है कि उसकी जान को खतरा है। ये ऐसा कहने के बावजूद भी जब उसकी मौत होती है, मौत के बाद जो मुख्यमंत्री जी का अखबार है उस अखबार में लिख करके आता है ये तो आत्महत्या है, इसमें इतनी जांच क्यों? जब पहले ही दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अखबार ने यह तय कर दिया ये आत्महत्या है, और वही कारण है कि 50 दिनों के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार कोई नतीजे पे नहीं पहुंची, और वही कारणों के कारण उसका परिवार और देश के लोग राम कदम एक सेकंड देखिए, जो ये सारे सवाल उठ रहे हैं ना, ये इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो 2 राज्यों 2 पुलिस
दो अलग अलग तरह के दलों की खींचतान के बीच सुशांत का केस दब जाए, कुचल जाए, मर जाए, उसकी भेंट चढ़ जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए एक पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है तो उसका एक कानूनी तरीका है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। सीबीआई की जांच या तो राज्य सरकार जहां पर यह अपराध हुआ है या ये घटना हुई है वो रेकमेंड कर सकती है, या फिर कोर्ट। ये दूसरे राज्य की सरकार किसी दूसरे राज्य की घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश कब से करने लगी? आज से पहले आपने कभी सुना है? बताइए राम कदम। नहीं, इस पर्टिकुलर सुशांत के मामले में दो अलग अलग पहलू हैं। नहीं, मुझे बताइए आज से पहले कभी हुआ ऐसा क्या? मैं आपको बता रहा हूं। जब महाराष्ट्र की सरकार की ओर से न्याय नहीं मिला एक बुजुर्ग पिता को, तो कोर्ट में जाना चाहिए। उसका तरीका कोर्ट में जाने का है। मानव जी एक मिनट, इस बात को आप उस बुजुर्ग पिता के एंगल से देखो। जब महाराष्ट्र की सरकार न्याय नहीं दे रही है, उसका बेटा फरवरी में कहता है कि मेरी जान को खतरा है। जिस प्रकार के तथ्य ओके, जैन साहब क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र का मंत्री एक मिनट मानव जी, महाराष्ट्र का एक मंत्री उस पार्टी में मौजूद था, और महाराष्ट्र के मंत्री को महाराष्ट्र की सरकार कैसे सामने लाएगी? कौन से मंत्री को बचाने का प्रयास करिए? आप बता दीजिए राम कदम, कौन से मंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है? और जांच के बाद सामने आएगा। महाराष्ट्र की सरकार ना बिहार पुलिस को जांच करने दे रही है, ओके जैन साहब, जांच कर रही है, ना सीबीआई को सौंप रही है। ठीक है जैन साहब, तीनों तरफ से किस तरह से जैन साहब इसमें मानव जी इसके अंदर 5 सेक्शन लगाए हैं। जैन साहब बोलिए। 5 सेक्शन लगे हैं, डर है जिस कारण। हाँ जैन साहब बोलिए। उसमें साहब 5 सेक्शन लगे हैं। उसमें कलम लगी है 380 सुशांत के घर से चोरी, 406 उसके अकाउंट में हेरा फेरी, 341 उसको जबरदस्ती रोका जाना, 342 उसको बंद करके रखना, और 400 और 306 वो उसका अबेटमेंट टू सुसाइड। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, इसमें से खींचतान के 406 का कलम अगर आप बिहार में ले भी जाते हैं, बाकी जो 4 सेक्शन है उसके तहत कोई भी बिहार पुलिस को इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है। वो सारी चीजें मुंबई में हुई थी और उनका इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार सीआरपीसी के हिसाब से सिर्फ मुंबई पुलिस को है। नहीं, सर एक सेकंड जैन साहब, एक सेकंड रुकिएगा। आप तो सर कानून के सबसे बड़े पद पर रहे हैं जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, लेकिन सर आपको भी पता है जब एक सेक्शन में एफआईआर करके जांच शुरू होती है, जांच का दायरा बढ़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक सेक्शन में एफआईआर हुई है तो उसी सेक्शन के अपराध को देखते हुए जांच होती है। जांच का दायरा बढ़ सकता है सर। 306 की जांच वहां जा ही नहीं सकती, आप कितना भी खींच लीजिए उसको। 306, 380, 341, 42 की जांच वहां जा ही नहीं सकती। ओके, बहुत ज्यादा ले दे के 406 की जा सकती थी, वो भी खींचतान। ओके, आखिरी सवाल, क्योंकि जाहिर है राम कदम कह रहे हैं कि महेश तिवारी की पार्टी शिवसेना इस मामले को उलझा रही है, प्रियंका चतुर्वेदी और महेश तिवारी बोल रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू बिहार की पार्टियां इस मामले को उलझा रही हैं। जैन साहब क्लोजिंग कमेंट, कौन उलझा रहा है इस मामले को? देखिए मामला तो उलझ गया। बिहार में ऑफेंस दाखिल नहीं होना चाहिए था, वहां से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके 0 नंबर की एफआईआर दाखिल करके मुंबई आनी चाहिए थी, इसलिए मामला वहीं से उलझना शुरू हुआ। ठीक है, ओके, यानी कि जहां भी ये मामला उलझा है, उम्मीद अब यही है सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, वहीं फैसला हो जाएगा कौन सही कौन गलत और कौन इसकी जांच करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी भी थी, महेश तिवारी, राम कदम, पीके जैन और राजीव रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।